नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आपको अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि सबको पता है कि मैं पैरामिलिट्री में जॉब करता हूं, तथा आज मैं आपको एसएसबी के बारे में बताऊंगा। सबको पता है पैरामिलिट्री और मिलिट्री अलग अलग होता है। मिलिट्री में आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आ जाती है। पैरामिलिट्री में 6 विंग है, 7 विंग है, जैसे सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, 7 टोटल। और आरपीएफ भी आजकल पैरामिलिट्री के अंतर्गत ही आती है। उसको भी पैरामिलिट्री की तरह इलेक्शन में भी घुमाया जाता है, इसलिए वो भी अब आरपीएफ के अंतर्गत है। सीएपीएफ अब क्योंकि अब सीएपीएफ हो गया, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं। पैरामिलिट्री अब हट गई, पैरामिलिट्री की जगह पर सीएपीएफ हो गया है। तो आज मैं आपको एसएसबी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले एसएसबी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसको गठन किया गया था, और दिसंबर 1963 में। इसके पीछे कारण ये था, इसकी ज़रूरत तब महसूस हुई जब चाइना के साथ लड़ाई हुआ था। उस समय आपको बता दें कि चाइना ने भाईचारा निभाते निभाते एकाएक अरुणाचल के ऊपर चढ़ाई करके अरुणाचल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया था। लड़ाई का नतीजा जो हुआ हो सो हुआ। बाद में कैबिनेट मंत्रियों को लगा कि हमको एक ऐसी विंग की ज़रूरत है, एक ऐसी संगठन की ज़रूरत है जो देश के दूर दराज के इलाके में जो है वो उसको केंद्र से जोड़ा जाए। क्योंकि जब 62 में लड़ाई हुआ था तो अरुणाचल के लोगों को यही नहीं पता था कि वो अरुणाचल की तरफ से है कि चाइना की तरफ से है। चाइना वाला दावा करता था क्योंकि भाषा अरुणाचल और चाइना का लगता है, तो भाषा मिलता जुलता है। उनको लगता था कि नहीं, हम भी चाइना का ही है। लेकिन बाद में उनको विश्वास दिलाने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको अपनी राजधानी से सम्मिलित करने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं देने के लिए एक संगठन बना जिसको स्पेशल सर्विस ब्यूरो का नाम दिया गया। वो उनका काम था। एसएसबी उस समय स्पेशल सर्विस ब्यूरो का काम था वहाँ के लोगों के बीच में जाए, कल्चरल प्रोग्राम के द्वारा प्रेरित करे, जागृत करे, ताकि सारे लोग केंद्र से मिले और आगे की अपनी सरकार की योजनाओं को उनको दिखाए। उनको विकास के लिए कोई काम, ऐसा सब काम किया करता था जो केंद्र उनको सौंपती थी। कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से जागृत करते थे उस समय। जब उसके बाद एसएसबी की विस्तार हुआ 1965 में। आपको मणिपुर, त्रिपुरा, 75 में मेघालय, 76 में सिक्किम, 89 में राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में भी एसएसबी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से ही वहाँ पे भी विंग बनाया गया, जो उस समय कैबिनेट के अंदर जो रॉ अभी भी रॉ है, जो खुफिया विभाग जिसको बोलते हैं, अभी भी है, उसके अंतर्गत, कैबिनेट के अंतर्गत ही काम करती थी। एसएसबी स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से उस समय रॉ के अंतर्गत काम करती थी। आज जब 2001 में जब थोड़ा सा दबाव कम हुआ अपने देश से, तो बॉर्डर गार्डिंग को बीजीएफ के रूप में एसएसबी का सौंपा गया। 2001 में उसको कैबिनेट से निकाल के होम मिनिस्टर के अंतर्गत डाला गया। और नेपाल बॉर्डर जो 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर की सीमा बनाती है अपने देश के 5 स्टेट से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 5 स्टेट से एक 1751 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है। उसकी जिम्मेदारी बीजीएफ के रूप में एसएसबी, 2001 में ही इसका नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो से सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया था। सशस्त्र सीमा बल सीमा की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया था। उसके बाद मार्च 2004 में इंडो भूटान, जो कि अपने देश के 4 स्टेट से लगती है, यहाँ पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 स्टेट से मिला के टोटल 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। उसकी भी जिम्मेदारी एसएसबी को दिया गया। अब चूँकि दोनों देश की सीमा खुली हुई सीमा है, आपको पता है हमारे यहाँ नेपाल और भूटान के साथ एक क्षेत्रीय लैंग्वेज में कहे तो बेटी की रिश्ता है। मतलब यहाँ के लोग वहाँ शादी कर लेते हैं, वहाँ के लोग यहाँ शादी कर लेते हैं। मतलब खुला सीमा है, सिर्फ बॉर्डर लाइन बना है, पिलर बना के
बॉर्डर बनाया गया है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बॉर्डर का भी वीडियो बना के बताऊँगा बॉर्डर कैसा होता है। बहुतों हमारे श्रोता के बीच में मन में ये आता होगा कि बॉर्डर कैसा होता होगा। आपने तो टीवी पर बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आपको पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग लगा हुआ है, बांग्लादेश बॉर्डर पर भी 2014 के बाद फेंसिंग बन गया है, चाइना बॉर्डर पर भी फेंसिंग लगभग बना हुआ है। जहाँ नहीं बना है वहाँ भी बॉर्डर है, अभी बॉर्डर पिलर बना हुआ है उस समय से। तो एसएसबी को जब खुली सीमा है तो चेक पोस्ट के लिए आपको लेडीज़ भी आती है, जेंट्स भी आती है। तो एसएसबी को लेडीज़ कर्मचारी की ज़रूरत पड़ी, तो अपने देश के पहले ऐसा पैरामिलिट्री जो सीएपीएफ के नाम से अब जाना जाता है, पहला ऐसा सीएपीएफ है एसएसबी जो महिलाओं की बटालियन खोली। अभी तक 7 बटालियन है जो महिलाओं के लिए, टोटल लगभग 7000 महिलाएं कार्यरत है। 7 बटालियन, एक बटालियन में 1100 कुछ व्यक्ति होते हैं। एसएसबी का परिवार अब बहुत बड़ा, लगभग टोटल 94,000 कर्मचारी हो चुके हैं। टोटल 73 बटालियन है, शायद अभी 73 बटालियन खुल चुके हैं। टोटल 94,000 कर्मचारी अभी कार्यरत हैं। तो एसएसबी अपनी एक्ट भी बना रखी है। एसएसबी एक्ट 2007 में बन के तैयार हुआ। एसएसबी रूल 2009 में तैयार हुआ, जो अब अपनी जैसे पैरामिलिट्री में जो अपनी कानून होती है, उसी तरह एसएसबी के पास भी अपना कानून है। अपना एक तरह से माने जाए तो संविधान जो छोटा अपनी एसएसबी का अपनी कानून रूल रेगुलेशन अपनी है, सभी फोर्स की होती हैं, तो ये भी बना रखा है और इसी से चलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि एसएसबी में कितने कर्मचारी होते हैं। एसएसबी में 1100 लगभग में 1172 के करीब में होता है, 1172 शायद इतने कर्मचारी होते हैं। उसमें एक कमांडेंट के अंतर्गत एक सहायक कमांडेंट होते हैं, डिप्टी कमांडेंट होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं। एक बटालियन को 7 सीमा चौकी 7 कंपनी के रूप में डिवाइड किया जाता है। सभी कंपनी के कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं और एक कंपनी के अंतर्गत 3 बीओपी बना के रखा जाता है, जो बॉर्डर लाइन में रहते हैं। अपने बॉर्डर से लगभग 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर दूर निगरानी रखते हैं, नाका पेट्रोलिंग करते हैं। इलीगल जो भी बॉर्डर में इलीगल काम होता है उसको रोकथाम की प्रयास करते हैं। क्योंकि इंडो भूटान और इंडो नेपाल बॉर्डर खुला सीमा है, तो आपको बता दें कि एसएसबी की जिम्मेदारी मतलब अदर सीएपीएफ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खुला सीमा है, लोग आवाजाही करते रहते हैं। तो एसएसबी को कितनी मुश्किल घड़ी है पहचानना कि कौन इलीगल रूप से आ रहा है, कौन लीगल रूप से आ रहा है, उसका देख रेख करना। कोई कहता है कि उसका काम ही नहीं ठीक है, मतलब क्या है, बिना वीज़ा का आता है, चेक नहीं करता है। अदर मान लीजिए नेपाल में नेपाल के लोग बिना वीज़ा के आते हैं, लेकिन अगर चाइना का व्यक्ति नेपाल आता है, नेपाल से फिर इंडिया आएगा, तो इसकी देख रेख करना एसएसबी की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए अभी तक तो बहुत अच्छे काम किया है एसएसबी ने। एसएसबी इलीगल रूप से हथियार, गोला बारूद, आपको नारकोटिक्स, हैक करेंसी पकड़ के इतनी जब्त करके भारत सरकार के सौंपा है कि पूछिए मत, इतनी है। इस प्रकार से एसएसबी आज के समय में बहुत सारे सराहनीय काम किया है, केंद्र के मानना है। तो दोस्तों इतना ही है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं कि अगर मैं अदर सीएपीएफ मतलब आप लोगों को सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स, जिसको पैरामिलिट्री भी कहते हैं, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री, किसी भी पैरामिलिट्री के बारे में अगर वीडियो चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।